गुड मॉर्निंग पीपल। मॉर्निंग विश बहुत लेट कर रही हूँ बट गॉड मॉर्निंग हो चुकी थी और पूरे घर को गंदा कर रखा है, बहुत स्मेल हो रखी है। सारे घर की सफाई करनी है आज किसी भी हालत में। और अभी किचन को मैं गंदा करके गई हूँ। देखिए, आलू बॉईल किए थे तो गर्म थे एकदम से, तो मैंने शेल्फ पे ही गिरा दिया कि खुले में ना वो जाएंगे थोड़े ठंडे। बट एक आलू करके मेरे से किया नहीं गया, तो अब समृद्ध शायद लेके गया अंदर, वो कर रहा है। और आज मंदिर भी उठाना है, यहाँ से मंदिर का काम ख़त्म। और ये जगह तो इतनी ही गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है मैं बता भी नहीं सकती। ये देखो हमारे घर में क्या है, दिवाली के बाद दिवाली की डेकोरेशन। ये एक्चुअली दिया के ऑफिस में बच्चों ने मिलके जो डेकोरेशन मंगवाई थी वो आज उतारी होगी ना, उसमें सब थोड़े थोड़े अपने घर ले गए हैं क्योंकि पैसे तो उन्हीं लोगों के लगे थे। अब बस नाश्ता वाश्ता कराऊंगी, उसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाएगी, सफाई और ये सब। तो सबसे पहले तो स्मेल बहुत हो रही है तो खिड़की खोलती हूँ, थोड़ी हवा लगे, स्मेल बाहर निकले। और दूसरा एग्जॉस्ट चलाती हूँ। और तीसरा उसके बाद नाश्ता करवा के फिर मंदिर का काम करूँगी, फिर सफाई हो पाएगी प्रॉपर। चलिए क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। सबका नाश्ता ये पोहा खा के सो गई थी पहले ही, उनको आलू के पराठे खिला दिए, आलू प्याज के पराठे बनाए हैं आज मैंने। आइए आप भी खा लीजिए, मक्खन बोरा, दही एरा और ये रहा पराठा। तन्नू का भी पूरा। अब इसको यहाँ संभालते हैं थोड़ी देर के लिए। शिट कुछ गिर गया, पता नहीं क्या, पटाखे। तो वो संभाल दिया मैंने। ये मेरा मेजरमेंट चार्ट। और अब मैं जा रही हूँ, फरमाइश हुई है समृद्ध की कि भूख लगी है कुछ बना दो, तो मैं बनाने चाह रही हूँ क्योंकि किचन की हालत देखो कि मैंने बर्तन नहीं संभाले थे। मक्खन 3-4 समोसे हैं, नगेट्स हैं, चिप्स हैं, पापड़ हैं, तो मिक्स करके आज ये ख़त्म करते हैं। ये बनाते हैं, इनफैक्ट ख़त्म नहीं कर रही। ये सारे नगेट्स मैंने निकाल लिए हैं। नगेट्स हैं, स्माइलीज़ में डाल चुकी हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, समोसे हैं, सब निकाल लिए हैं। और अब बस चाय भी रख दी है साथ के साथ ये भी रख दिए हैं। दिया सो रही है यार ये ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो ये रहता है कि भी सारे हो, सब खा लें मिल के, पर वो सो रही है। अभी उसको उठाया तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। बस हाँ, तेल थोड़ा सा गर्म होना रह गया, चलो कभी हिलाती नहीं हूँ। कर लूँ ये तैयार कर लेती हूँ, प्लेट में ये तैयार है, तैयार कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। ये देखिए, ये बन गई वैरायटी ऑफ मक्खन। और ये साबुदाने के चिप्स आज बने हैं जबकि व्रत से आ रखे हैं। चलिए टी टाइम हो गया है, ये खाते हैं और फटाफट से खाना बनाते हैं। उसके बाद ये बचा है सामान दिया के लिए, और कहीं तो और तल दूँगी। पनीर की भुर्जी मैंने बना दी है। और ये बन रहे हैं समृद्ध के लिए आलू, क्योंकि वो पनीर नहीं खाएगा। और यही वाले आलू चाहिए मुझे, यही खाऊंगा मैं, छोटे वाले जीरे वाले। चलिए जी। और अभी ना एक शीशी टूट गई मुझसे कांच की। और ये देखो, ये नारियल आज छिला है, कितना प्यारा नारियल, बिल्कुल गोल का गोल निकल आया, ऐसे का ऐसा। चलिए इसे काट लेती हूँ। खाना रेडी कर दिया है मैंने। और हालत देखो मेरी क्या हो रही है बहुत वीकनेस लग रही है। पर अभी प्लान बनाया था कि ब्रदर के यहाँ पे जाके दे आती हूँ दिवाली, बट कॉल किया तो पता चला कि मेरी जो भाभी हैं उनके जीजा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो बहुत मूड ख़राब हुआ। फिर दूसरे ब्रदर के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था, बट करते करते काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा हो गया, तो इन्होंने मना कर दिया, कह रहे बहुत दूर पड़ेगा, अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी जो कज़न है देवरानी, उसके यहाँ जाके अभी दे आती हूँ दिवाली। उनके यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट वीक जाऊँगी। अभी तो त्यौहार भी नहीं होगा, भाई दूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि घर की डेथ है यार। और छोटी एज थी, बहुत एज भी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं। बहुत मूड ख़राब हुआ। अभी वो लोग वहाँ पे बिज़ी हैं, मैं अभी जा भी नहीं पा रही हूँ। जब वहाँ से बात होगी तो फिर मैं तब जाऊँगी अफसोस करने। तो अभी मैं बस नहाने जा रही हूँ, 7 बजे नहाने जा रही हूँ। सुबह से बस ऐसे ही बैठी थी कि मुझे तन्नू का गिफ्ट पूरा करना है, तन्नू का गिफ्ट पूरा करना है। वो पूरा करके अब मैंने एक और चीज़ शुरू की है, जो कि उनके कान्हा जी के लिए मैंने सोची हुई थी, जो उनके छोटे से कान्हा जी हैं उनके लिए सोची हुई थी। तो वो अभी मैंने शुरू कर दी है, वो पूरी हो जाएगी तो तब दिखाऊंगी कि क्या बना रही हूँ।
तो बस अब मैं नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनके साथ जा रही हूँ क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। कल से फिर इनका ऑफिस शुरू हो जाएगा तो संडे से पहले टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इनके साथ जाके फटाफट देख के आ जाऊँगी क्योंकि दिया का तो अभी बहुत टाइम है, दिया को तो लेट नाइट जाना होता है। तो तब तक मैं आके खाना वाना बना दूँगी। सब फुलके बनाने हैं, सब्जियाँ तो बनी पड़ी हैं दोनों के लिए, इसके लिए भी और उसके लिए भी। छोटी सी उम्र में, उम्र तो क्या कोई भी हो, घर में से कोई जाता है ना बहुत बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। जो गया उसके लिए तो सोच के लगता ही है, पर जो पीछे है उनसे जुड़े हुए लोग, उनके लिए भी बहुत बुरा लगता है। चलिए मैं नहा के आती हूँ और उसके बाद ये काम निपटा के आते हैं। तो मम्मी मैं शालू चाची के घर हो आई, नवीन मामू से बात हुई थी, बट अभी वो कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो आज तो पापा ने मना कर दिया था, तो अब उनके घर जाएंगे 20 तारीख के आसपास। ओ इस बार सबकी दिवाली लेट हो गई। सबकी शालू दिवाली। चाची को देख के आई, वहाँ पे दीदी भी मिल गई, तेरी दीदी भी मिल गई, हमारी दीदी भी मिल गई। अच्छा। कौन बता कौन? पता नहीं। सुपर्णा बुआ हमारी दीदी, टुक टुक दीदी, तरंग वो तेरी दीदी, ठीक है। दोनों मिल गई। वो भाई दूज के लिए आए हुए थे, वो रात को टीका कर रहे हैं। अच्छा। तो अब कल दोपहर तक का है, या तो मैं कह रही हूँ तुम भी लगवा लो कहाँ? टीका। हम दोनों अभी? हाँ, क्योंकि वो बता रहे थे कि कल 11-12 बजे तक का ही है, तो तब तो ये आएगी फिर, ठीक है, कल देख लेंगे, अभी लगवा लेते हैं। या ओके। तो फिर दिन में ये आएगी तब उसके बाद ही लगेगा ना फिर। देखते हैं, अभी देखते हैं, चलो ठीक है। हमें वहाँ से पता चला कि आज दिन से मुहूर्त था भाई दूज का, और कल सुबह 10 बजे तक का है। ये लो, तो ये तो आएगी 11-11:30 बजे, तो मुहूर्त निकल जाएगा। तो हमने सोचा कि हम अभी मना लेते हैं, तो अभी बैठ गए हैं तीनों के लिए। पहले इसको करवाना है, बाकी लोग तो बाद में आएंगे। पहले ऐसे ही करते हैं। रुक रुक, बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ। टीका लग, मूली छड़िया नीर चिरंजीव, सूरज किरणा छड़िया मूली छड़िया नीर, पैन टिक्का लाया वीरा तो चिरंजीव। ये श्वेता मामी बोलती थी। धागा तो बनवा लो, पहले खाने की पड़ी। मैं तेरे को खिला रहा हूँ भाई। हर चीज में लड़ाई, बिना लड़ाई के कुछ हो ही नहीं सकता। बस बस एक बंधा हुआ है ना, एक ही धागा बांध। पहले उसको दिखा क्या है। सूरज किरणा चटिया मूली छड़िया पैंटी कला वीरा तो चिरंजी। लगा अपने आप ढंग से। क्या भाई सही लगा। वीरानु चिरंजी। तू तू चुप रहे ना, तू उल्टा सीधा बोल रहा है। कितनी जल्दी है तुझे, धागा तो बांधने थे फिर खिला दियो। खुद ही खा गया। पैर छू, कुछ भी नहीं लगा। कोई बात नहीं, अब जल्दबाजी थी। आ गए हम अपने अवतार में, नाइट सूट ऑन हो चुका है, सब काम ख़त्म हो चुके हैं, खाना वाना खिला दिया, दिया ऑफिस जा चुकी है लंच लेके। आज करीबन 7-8 दिन बाद उसको लंच दिया है, वो भी उसकी फरमाइश थी पनीर भुर्जी बनाओ, तो वो मैंने बनाई, जबकि मुझे 2-2 सब्ज़ी बनानी पड़ती है। जब भी ऐसी कोई सब्ज़ी होती है ना जो समृद्ध नहीं खाता तो डबल काम हो जाता है, बट मैंने बना दी। और अब मैंने ये जो शुरू किया है, ये क्या है ये तो बनने के बाद ही आपको पता चलेगा, बट है किसके लिए वो मैंने आपको बताया। वो है जो सपना जी के छोटे से कान्हा जी हैं उनके लिए है। तो एक तरह से ना बिस्तर टाइप बनेगा, बट एग्जैक्ट जो लुक है वो बनने के बाद पता चलेगी। तो अब मैं थोड़ी देर थक गई थी तो थोड़ी देर कमर सीधी कर रही हूँ, साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ, जब तक जाग रही हूँ मेरी ना आदत है, मैं खाली नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। मुझे 10 मिनट भी खाली बैठना हो ना तो मेरे दिमाग में ना कई सारी चीज़ें चलना शुरू कर देती हैं, इसलिए मैं ना अपने आप को बिज़ी रखती हूँ किसी ना किसी इनोवेटिव चीज़ में।
आपने देखा है लास्ट ईयर भी मैंने कितने सारे सेट बनाए थे, बूट, सैंडल्स, हेडबैंड, ग्लव्स, दिया के लिए, समृद्ध के लिए, उसके पापा के लिए। अब मैं हमारे घर के तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं बाकियों के लिए बना रही हूँ। कुछ जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया एक तरह से उन्होंने बनवाया है। मैं जो अपनी कज़न के लिए बनाया था, तो वो ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं मैं पैसे दूंगी पैसे दूंगी। मैंने मना भी किया था कि मैं नहीं लूँगी, तुम छोटे हो, बच्चे हो मेरे लिए, तो मैं नहीं लूँगी, बट वो नहीं मानी। उसने मुझे, मैंने उसको फिर भी बोला कि चल तू ऊन के पैसे दे दे, तो उसने मुझे फिर भी पैसे भेज दिए उस चीज़ के। बट मैं मना कितना ही करूँ, मेहनत का अगर कुछ मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है, बट स्टिल है तो बच्चे ना, मेरे से तो छोटे ही हैं। और उसने भेज दिया, मैं उसी से नई ऊन ले आऊँगी और फिर उसके लिए और सेट बना दूँगी। तो अभी ये कंप्लीट करके उसके बाद मुझे जो छोटा बेबी मैंने आपको बताया था मेरी फ्रेंड का हुआ है, उसके लिए बनियानें बनानी है। और फिर उसके बाद 2 सेट और बनाने हैं, 2 कैप बनानी है, 2 हेडबैंड बनाने हैं। अरे बाप रे, बहुत सारा काम है। और आज जो मैं अपनी देवरानी के घर गई थी, वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि जो मम्मी हैं उनके उनको पता चला व्लॉग्स के थ्रू कि मैं सेवियाँ बटती हूँ, तो उनको बहुत क्रेज़ हो रहा है कि मैं उनके लिए सेवियाँ बना दूँ। तो मैं बना दूँगी, बट एक्चुअली क्या है ना, ठंड के मौसम में ना सेवियाँ इतनी जल्दी सूखती नहीं है, तो वो रुलती रहती हैं। तो गर्मियों में तो इंस्टेंटली सूख जाती है ना, पंखा भी चल रहा होता है, सब कुछ होता है। सर्दियों में सूखती बहुत टाइम से है, तो इसलिए सर्दियों में कोई बनाता नहीं है। बट थोड़ी थोड़ी बना दूँगी बीच बीच में, कभी ऊन, कभी सेवियाँ, कभी कुछ और, कभी कुछ और, ऐसे करते करते मेरा टाइम पास हो जाएगा। मेरे लिए ना काम करने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, बट वही है कि स्टेमिना उतना होना चाहिए मेरे में, और इन्हीं चीज़ों से मुझे स्टेमिना भी मिलता रहता है। दीदी जी से बात हुई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद, मतलब उसकी शादी में मिले थे और शादी के बाद अब मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और वही होता है ना कि दूर हो जाते हैं रिश्ते, काफ़ी गैप आ जाता है मिलने में, तो ना थोड़ा सा वो लगता है कि यार कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, थोड़ी सी ना डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से आ जाते हैं। बट वो लोग जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब बस एक दिन थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए घर का, उसके बाद फिर मैं उनको अपने घर बुलाऊंगी, तब आपसे मिलवाऊंगी। उनसे एक ना अलग अटैचमेंट है, मतलब वो ऐसे इंसान है ना कि फैमिली में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उन्होंने कभी जज नहीं किया, कभी जज नहीं किया। और इनफैक्ट उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है कई चीज़ों में, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। मेरी बैक पे भी वो मेरे लिए इतना सोचते हैं, तो मैं कभी वो दिखा नहीं पाई उनको, मैं कभी बोल नहीं पाई उनको, बट मैं बोल के छोटा भी नहीं करना चाहती। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ, दिल से बहुत थैंकफुल हूँ कि वो इतना सा भी अगर मुझे समझते हैं ना, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं आगे चीज़ों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बस एक बार थोड़ा सा ना कट ऑफ हो गई हूँ मैं फैमिली से, बताया था ना जॉब की वजह से बिल्कुल मैं इन टच नहीं थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा टाइम मुझे मिले बीच में ऐसा कि मैं उनको घर बुलाऊँ, घर दिखाऊँ अपना कि कैसा मैंने घर बनाया है। और कोई फैमिली मेम्बर का घर में पैर पड़ता है तो कितना अच्छा लगता है, बहन बेटी घर में आती जाती है तो कितना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जो रिलेशन्स हैं वो दोबारा से ठीक हों, बट वही है, टाइम जब जब जो होना है सो होना है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, बाकी तो जो परमात्मा ने लिखा है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आज उनसे मिल के ना, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर इसी अच्छे अच्छे के साथ गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, कल मिलेंगे। कल वही डेली रूटीन, कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं। इन्होंने ऑफिस जाना है, समृद्ध खेलने जा रहा है सुबह 6:30 बजे, दिया आएगी 11-12 बजे, भाई दूज है बट हमने आज ही मना लिया है, तो कल ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। तो लेट्स सी कल का दिन क्या करवाता है क्या नहीं करवाता, क्योंकि आज मैंने मंदिर तो उठा दिया था बट मैंने सफाई नहीं की थी, तो कल सफाई करूँगी, तो मेरा तो टाइम पास हो जाएगा। बाकी ये मैंने शुरू किया हुआ ये कल के दिन में पूरा करना है, क्योंकि मुझे पार्सल भी तो भेजना है ना वहाँ पे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए यार, गप्पे शप्पे मारा करेंगे। बहुत बार बोलती हूँ, कोई नहीं करता, सिर्फ वही अपने मेरे 4 संगी साथी हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।